नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। मैं सुप्रिया गिरधर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, पिछली जो वीडियो थी, हमारी ट्रेनिंग की वीडियो थी, उसमें हमने बात की थी कि जो हमारी ईगो है वो कहीं ना कहीं हमारे सामने आ जाती है। हमें लगता है कि ये तो मेरी जो अपलाइन है ये तो छोटा है, मुझसे उम्र में छोटा है, ये मुझे क्या समझाएगा, ये मेरी जो अपलाइन है ये ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ तो ये मुझे क्या समझाएगा। इसके अलावा और बहुत सारे कई बार ऐसा होता है कि जाति के नाम पे, उम्र के नाम पे, दिखने के नाम पे, सुंदरता के नाम पे हम अपनी अपलाइन को छोटा समझने लग जाते हैं और वो जो है हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि साथियों, भले ही हम उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हों, भले ही हमारे पास उनसे ज़्यादा इनकम हो, ज़्यादा पैसा हो, लेकिन हमारी अपलाइन जो है, आरसीएम बिजनेस की जो नॉलेज है वो हमारी अपलाइन के पास ज़्यादा है। इसलिए किसी भी तरह की ईगो हमें नहीं करनी चाहिए। अगर हम ईगो को छोड़ देंगे तो ही हम आरसीएम बिजनेस में सफल हो पाएंगे। क्योंकि एक चीज़ और भी हमने देखी है, एक उदाहरण से मैं आपको बताना चाहती हूँ। जिस तरह से मान लीजिए कि ये दो बाल्टी है, ये आप हैं और ये आपकी अपलाइन है। अगर आपका कद ऊंचा है और आपकी जो अपलाइन है वो अपनी बाल्टी से आपकी बाल्टी में कुछ नहीं डाल पाएंगे। लेकिन अगर आप नॉलेज लेना चाहते हैं, आरसीएम बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, तो आपको अपनी बाल्टी को नीचा करना पड़ेगा ताकि आपकी अपलाइन उसके अंदर कुछ डाल पाए। इसी तरीके से साथियों, आपको अपनी ईगो को छोड़ना पड़ेगा। अगर हम अपनी ईगो को छोड़ देते हैं तो ही हम इस बिजनेस में सफल हो पाएंगे, तो ही हम इस सिस्टम की नॉलेज ले पाएंगे। और साथियों, पिछले वीडियोस में हमने बात की थी आर्थिक आज़ादी की। हम ये जान चुके हैं कि ये एक ऐसा बिजनेस है जो हमारे देश को आर्थिक आज़ादी दे सकता है, हमारे देश के एक आम नागरिक को आर्थिक आज़ादी दे सकता है। ये बात हम जान चुके हैं, मान चुके हैं। तो उसके बावजूद भी क्यों हम कंजूसी कर जाते हैं? जब लिस्ट बनानी होती है उस टाइम पे क्यों आरसीएम की लिस्ट बनाते टाइम लोगों के सिर्फ 40-50 लोग ही हमारे सामने होते हैं, 20-30 लोगों के नाम ही हम लिख पाते हैं। जबकि अगर हम बात करें हमारे घर में, हमारे परिवार में, अगर मान लीजिए किसी की शादी है और उसकी हमने अगर लिस्ट बनानी है तो 500-600 लोगों की लिस्ट यूं ही तैयार हो जाती है, मिनट से पहले, चुटकियों में तैयार हो जाती है। और ये 500 लोगों की लिस्ट तभी तैयार होती है, असल में लिस्ट तो हम 2000 लोगों की भी बना सकते हैं। 500 की इसीलिए तैयार होती है कि बाकी 1500 को हम बुलाना नहीं चाहते, इसलिए हम काट छांट करके 500 लोगों की लिस्ट बनाकर फाइनल करते हैं। और जब हम आरसीएम की बात करते हैं, जब आरसीएम बिजनेस की लिस्ट बनाने की बात करते हैं, तो क्यों हम 20-30 लोगों से ज्यादा नाम नहीं लिख पाते? आर्थिक आजादी हर व्यक्ति का एक मूल, मैं ये कहती हूँ कि जरूरत है हर एक की। तो ये आर्थिक आज़ादी अगर हम सचमुच अपने देश में लाना चाहते हैं, अगर हम अपने आम नागरिक को खास बनाना चाहते हैं, तो हमें इस बिजनेस को प्रसाद की तरह लोगों में बांटना ही पड़ेगा। और रही बात अपलाइन की, तो आप अपनी अपलाइन का से हमेशा सपोर्ट लेते रहिए, उनकी बात सुनते रहिए, उनसे जानकारियां लेते रहिए। क्योंकि साथियों, अगर आपकी अपलाइन नहीं होंगे तो आप भी इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। एक अच्छी अपलाइन इस बिजनेस में होना बहुत जरूरी है। और सिर्फ अच्छी अपलाइन से काम नहीं चलता है, अच्छी डाउनलाइन का होना भी जरूरी है। यानी कि आपको भी अच्छा होना पड़ेगा, भले ही आपकी अपलाइन कितनी अच्छी हो, लेकिन अगर हम और आप अगर अपनी ईगो नहीं छोड़ रहे हैं तो हम अपनी अपलाइन की कोई बात को फॉलो नहीं कर पाएंगे। और अगर मान नहीं पाएंगे, फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है इस बिजनेस का। इसके अलावा साथियों, तीसरा पॉइंट ये है कि कई बार हमें ये लगता है कि हमारा मतलब ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये गलत है, मुझे भी पसंद नहीं था। अगर मैं अपने बारे में बताऊं, मुझे भी पसंद नहीं था 100 रुपये दे के सेमिनार में जाना, मुझे भी पसंद नहीं था जब बहुत सारा पैसा भर के न्यूट्री चार्ज की। मैंने भी खुद एक दिन का, 2 दिन का सेशन लगातार वर्कशॉप अटेंड की, 1200, 1500 रुपये दे के न्यूट्री चार्ज की वर्कशॉप अटेंड की। न्यूट्री चार्ज का जो ट्रेनिंग कोर्स चल रहा है वो अटेंड किया, उसमें भी 2500-4 हज़ार रुपये का खर्च आया, वो अटेंड किया, वो खरीदा, उसमें भी मेरा पैसा लगा। मुझे भी पसंद नहीं था, लेकिन मेरी अपलाइन ने बोला तो मैंने उन पर विश्वास किया और मैंने उस कोर्स को ज्वाइन किया। और कोर्स को ज्वाइन करने के बाद मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिले वहाँ से। अगर मैं ये सोच लेती कि नहीं, मैं क्यों करूँ, मुझे
अच्छा नहीं लगता था, मैं क्यों करूं, मैं क्यों पैसा लगाऊं, क्योंकि ये बिजनेस तो ऐसा है जिसमें पैसा लगता ही नहीं है, तो मैं क्यों पैसा लगाऊं, या मैं वो पूरा दिन की ट्रेनिंग क्यों अटेंड करूं, मैं अपना टाइम क्यों दूं, मैं अपनी फीस क्यों दूं। तो इसलिए अगर मैं भी वो सोचती रहती तो मैं भी आज यहाँ पर ना पहुंचती। इसीलिए साथियों ये जरूरी है। और अच्छा, मुझे भी उस टाइम पर नहीं लगता था, लेकिन फिर भी मान लिया क्योंकि अपलाइन ने बोला था और अपलाइन की बात पे विश्वास किया। और आज मुझे बहुत अच्छी नॉलेज भी है न्यूट्रिशंस के बारे में, जैसे कि आप लोग ही बताते हैं, मेरे पास बहुत सारे कॉल्स भी आते हैं, बहुत सारी कमेंट्स भी आते हैं, वो बताते हैं कि आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे से बताते हैं, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो साथियों, ये अपलाइन की बात को मानना इस बिजनेस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हमें हो सकता है उस टाइम पर वो चीज़ अच्छी ना लगती हो, लेकिन हमारी अपलाइन को पता होता है कि हमारे लिए किस टाइम पर क्या सही है। इसका एक बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ। जितने भी मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से मान लीजिए एक बच्चा है, उसको बुखार है, जुकाम है, खांसी है, बीमार है वो बच्चा, उसको कोल्ड हुआ है, और अगर वो बच्चा उस टाइम पर आइसक्रीम मांग रहा है कि मुझे तो आइसक्रीम ही खानी है, तो उसके माँ बाप क्या करेंगे? क्या उसको आइसक्रीम दिलवा देंगे? नहीं दिलवाएंगे। वो बच्चा रोएगा, जिद करेगा, बार बार आइसक्रीम मांगेगा, लेकिन उसके माँ बाप उसको आइसक्रीम नहीं दिलाएंगे। उस टाइम पे उस बच्चे को अपने माँ बाप बहुत बुरे लगेंगे, गुस्सा भी आएगा कि क्यों नहीं दिलवा रहे हैं, मुझे खानी है, मेरे को ज़रूरत है उसकी, लेकिन मुझे क्यों नहीं दिलवाई जा रही है। लेकिन साथियों, उसके माँ बाप को पता है कि इस टाइम पर उस बच्चे के लिए आइसक्रीम ज़्यादा ज़रूरी है या दवाई दिलवाना ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो अपने बच्चे को आइसक्रीम ना दिलवाकर दवाई दिलवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उसका फायदा ही सोच रहे हैं। लेकिन वो बच्चा ये सोचता है कि नहीं, मेरे मम्मी पापा तो बहुत अच्छे नहीं हैं, बहुत बुरे हैं, ये मुझे आइसक्रीम नहीं दिलवाते। अभी देखिए, बच्चे का माइंडसेट कुछ और है और उसके माँ बाप का माइंडसेट कुछ और है। माँ बाप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं, लेकिन उस टाइम पर बच्चे का नजरिया कुछ और है। वो माँ बाप का जो डिसीजन है दवाई दिलाने का, आइसक्रीम ना दिलवाकर दवाई दिलाने का जो डिसीजन है, वो उस बच्चे को अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आने वाले टाइम के लिए, भविष्य के लिए वो बहुत जरूरी है। इसी तरीके से साथियों, हमारी अपलाइन जो भी बोलती है, सेमिनार अटेंड करने के लिए बोलती है, मीटिंग अटेंड करने के लिए बोलती है, उस टाइम पर हमें अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, हम उनका फ़ोन नहीं उठाते, कई बार हम दूर चले जाते हैं, कई बार हम फ़ोन काट देते हैं, घर में ही होते हैं लेकिन मना कर देते हैं कि हम घर पे नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे 100 तरह के बहाने हम लगा देते हैं कि बीमार हैं या XYZ, कोई भी बहाना हम लगा देते हैं। अपलाइन उस टाइम पर जिस बात को बोलती है वो हमारे भविष्य को बचाने के लिए, हमारे फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बोलती है, लेकिन वो चीज़ हमें उस टाइम पे समझ नहीं आती है। जिन लोगों को उस टाइम पे वो बात समझ में आ जाती है वो फ़ायदा उठा लेते हैं, और जिनको समझ में नहीं आती है वो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, और फिर वो बाद में बोलते हैं कि हमें तो RCM ज्वाइन किया था, हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो साथियों, ये बहुत जरूरी है इस बिजनेस को, इस सिस्टम को फॉलो करना। अपलाइन, लास्ट टाइम भी हमने बात की थी, अपलाइन कौन सी होनी चाहिए? एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन होनी चाहिए। और अपलाइन की बातें कैसी होनी चाहिए? अपलाइन की बातें ऐसी होनी चाहिए जो 6 बेसिक, 7 कार्डिनल रूल और 8 कोर स्टेप को फॉलो करने वाली, वो वाली बातें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपलाइन ने कुछ भी अनाप शनाप बोल दिया और आप वो कर दें, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि बातें होनी चाहिए 6 बेसिक, 7 कार्डिनल रूल्स और 8 कोर स्टेप्स, ये सभी बातें होनी चाहिए। तो आप अपलाइन की बातों को अगर मानते हैं तो आप जरूर इस बिजनेस में सफल हो जाएंगे। इसके अलावा साथियों, एक पॉइंट और मैंने नोट किया था कि अपनी पसंद और नापसंद के हिसाब से इस बिजनेस को हम ना चलाएं, अपनी पसंद नापसंद को इसमें शामिल ना करें। क्योंकि इसका एक बेटर एग्जांपल और मैं आपको देती हूँ। जिस तरीके से हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो उस टाइम पर हम भगवान को ये नहीं बोल सकते कि मैं दोपहर के टाइम ही भक्ति करूंगा, मैं सुबह नहीं करूंगा, मैं शाम को नहीं करूंगा, मैं दोपहर में ही करूंगा, अगर प्रकट होना हो तो हो जाना। नहीं, भगवान की भक्ति में हर समय लीन रहना पड़ेगा। कई दिनों तक तपस्या करनी पड़ती है, लगातार अनवरत तपस्या करनी पड़ती है, लगातार बिना रुकावट के तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके भगवान के दर्शन होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि मैं सुबह नहीं करूंगा, मैं शाम को नहीं करूंगा, मैं दोपहर को नहीं करूंगा, प्रकट होना हो तो हो जाना। तो इस तरीके से भगवान कभी भी प्रकट नहीं होंगे। अपनी रूल्स, अपनी शर्तें अगर रख के हम इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। अगर हम इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो इस बिजनेस का जो सिस्टम है, इस बिजनेस के जो रूल हैं, उसको फॉलो करना हमारे लिए जरूरी भी है, हमारी मजबूरी भी है।
भले ही उस टाइम के लिए वो हमें पसंद ना हो, लेकिन ये हमारे लिए जरूरी है। अपने रूल लगाकर उस चीज को हम नहीं जीत सकते जिसके खुद के कुछ रूल हैं। अपने रूल कैसे? अपने रूल जैसे मान लीजिए अपलाइन ने बोल दिया कि भीलवाड़ा चलो, तो हम पूछते हैं क्यों चलें, हमारा तो खर्च हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। सेमिनार में चलो तो क्यों चलें, 100 रुपये लगते हैं, हम नहीं आ पाएंगे, हमारा खर्चा हो जाएगा। और उस टाइम पर 100 तरह के बहाने हम बना देते हैं। कई बार हमें ये बोला जाता है कि सीडी सुन लो, डेली एक सीडी सुननी चाहिए, डेली एक ऑडियो सुननी चाहिए आरसीएम से रिलेटेड। तो उस टाइम पर हम अपनी अपलाइन को बोल देते हैं कि क्यों सुने, एक बार तो हम सुन चुके हैं, बार बार एक ही सीडी को हम क्यों सुने। कई बार हम ये बोल देते हैं, अपलाइन ने बोला कि बुक पढ़नी चाहिए, डेली आधा घंटा किताब पढ़नी चाहिए, तो हम बोलते हैं कि क्यों पढ़े, एक ही किताब को हम बार बार क्यों पढ़े, हम तो उस किताब को पहले ही पढ़ चुके हैं। अपलाइन हमें बोल देती है सेमिनार में आइए, तो हम सोचते हैं कि क्यों आए सेमिनार में, हमारे तो पैसे लग जाएंगे, हमारे 100 रुपये लग जाएंगे, हमारे 50 रुपये लग जाएंगे, तो हम सेमिनार में क्यों आए। हम कई बार ये सोच लेते हैं कि मेंबर ही तो जोड़ दें, बुक पढ़ने का या सीडी सुनने का या सेमिनार में जाने का, भीलवाड़ा जाने का क्या मतलब है, मीटिंग अटेंड करने का क्या मतलब है। मीटिंग अटेंड करने से होगा क्या, मेंबर ही तो जोड़ने हैं, वो हम वैसे भी जोड़ सकते हैं, उसमें किताब पढ़ना और सीडी सुनना कहाँ से आ गया। तो साथियों ये जरूरी, ये ही बेसिक चीजें हैं, क्योंकि इस बिजनेस में हमें मेंबर नहीं जोड़ने, हमें ऐसे मेंबर, ऐसे लोग हमारे साथ तैयार करने हैं जो हमारे ही डुप्लीकेट्स हों, जो हम अगर काम नहीं कर रहे हैं तो वो लगातार काम करते रहें। हम अगर परचेजिंग कर रहे हैं लगातार, तो हमें ऐसे लोगों को ज्वाइन कराना है जो लगातार रीपरचेज करते रहें, लगातार बिजनेस को आगे बढ़ाते रहें। ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है, और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सिस्टम को फॉलो करते रहें। और एक चीज़ और, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि कामयाबी जो है वो उन चीज़ों से नहीं मिलती जो हमें पसंद है, बल्कि कामयाबी हमें उन्हीं चीज़ों से मिलती है जो हमें पसंद नहीं है। कई बार हमारा मन नहीं करता है, हमारा मूड नहीं होता काम करने का, तो उस टाइम पर हम काम नहीं करते हैं। लेकिन ये किसी भी फील्ड की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ आरसीएम बिजनेस की नहीं। जिस तरह मान लीजिए कि कोई भी एक प्लेयर है, उसको हर रोज प्रैक्टिस करनी होती है, सुबह शाम डेली प्रैक्टिस करनी होती है, चाहे वो कोई भी गेम खेलता है, उसको प्रैक्टिस करनी होती है। कई बार मन नहीं होता, मूड नहीं होता, कि उसका भी मन करता है कि मैं प्रैक्टिस ना करूं, मैं आराम करूं, मैं कुछ और करूं, क्योंकि सुबह 4 बजे उठना पसंद नहीं होता हमको। लेकिन फिर भी वो लोग उठते हैं और उसके बाद दिन में लगातार प्रैक्टिस करते हैं, और उसके बाद एक दिन वो अपने मुकाम को हासिल कर लेते हैं। इसी तरीके से साथियों हमारे लिए भी ये जरूरी है कि हम भी वो काम ना करें जो हमें पसंद है, बल्कि वो काम करें जो हमें पसंद नहीं है। हमें पसंद नहीं होता बुक पढ़ना, सीडी सुनना, लेकिन वो पढ़ना हमारी ज़रूरत है, हमारी मजबूरी है। अगर वो पढ़ेंगे तो ही हम आरसीएम बिजनेस में ज़्यादा दूर तक जा पाएंगे। अगर हम अपना दिमाग लगाते हैं तो आरसीएम बिजनेस में ज़्यादा दूर तक हम नहीं जा पाएंगे। तो साथियों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मिलते हैं दोबारा से अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय आरसीएम।